वहीं बाइडेन ने नेतन्याहू को बेरूत पर हमला करने से रोका। बाइडेन की अपील के बाद आईडीएफ ने बेरूत पर बमबारी रोक दी है। तो देखिए, इजराइल के हाइफा में हमले के पीछे रूस का कनेक्शन सामने आ रहा है। इजराइल पर हमले में रूसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूसी ड्रोन रडार को चकमा देने में कामयाब रहा। रूसी ड्रोन को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की है। आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ है। रूसी ड्रोन से हमले पर इजराइल बौखला गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक से पहले रॉकेट से हमला किया। इजराइल में हाई लेवल मीटिंग जिया नेतन्याहू की टॉप कमांडर्स के साथ बड़ी बैठक हुई। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। मीटिंग में हमले का आदेश संभव है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल की तैयारी देखकर ईरान अब अलर्ट मोड पर है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, खास तौर पर वो जो रूस से ईरान को मिले हैं, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। और कहा जा रहा है अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी की जा चुकी है। और इजराइल में हमले की तैयारी देखकर दहशत में है ईरान। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने फ्रांस से की है बात इस पर, और मिडिल ईस्ट में टेंशन पर फोन से बात हुई है। मैक्रों ने इसे मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने की अपील की है। तो ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने फाइनल तैयारी कर ली है। किसी भी वक्त इजराइल ईरान पर मिसाइल से हमला कर सकता है और बेहद ही विध्वंसक हमला होगा। पूरी जानकारी आपके सामने। अमेरिका ने इजराइल को हमले की हरी झंडी दे दी है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। यूएस फाइटर जेट स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी F-15, F-16, F-22 पूर्व मध्य में तैनात कर दिए गए। इजरायली कैबिनेट से भी हमले पर आखिरी मोहर लग चुकी है। इजराइल ने ईरान में टारगेट्स को फिक्स कर दिया है, सेट कर दिया है। एटमी साइट, वेपन डिपो, एयरबेस पर हमला संभव है। और वहीं अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस से लैस होगा इजराइल। जी हां, थर्ड एयर डिफेंस के साथ अमेरिकी सैनिक भी तैनात होंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल की तैयारी के बीच पहुंचेगा थर्ड देने के ऐलान के बाद टेंशन में है ईरान। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल जाएंगे अमेरिका के सैनिक। थर्ड ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत है। थर्ड को चलाने के लिए अमेरिकी सैनिक जाएंगे इजराइल। तो देखिए किस तरह से अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया था। कल ही हमने आपको खबर दी थी कि जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका दे रहा है इजराइल को, और बाकायदा ना सिर्फ इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि ऑपरेट करने के लिए 95 की संख्या में सैनिक, अमेरिकी सैनिक अब इजराइल जा रहे हैं। यह फैसला हुआ है। तो अमेरिका तेहरान के खिलाफ तेल अवीव को अपना सबसे बड़ा हथियार देने जा रहा है। अमेरिका इजराइल में सामरिक दृष्टि से अहम ठिकानों पर अपनी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने जा रही है। ये तैनाती ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से खतरे से निपटने के लिए की जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं थर्ड की खासियत पर। आखिर क्या खासियतें हैं, क्या खास बात है थर्ड के इस डिफेंस सिस्टम में। तो इजराइल को थर्ड टेंशन में है ईरान। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये, और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में मारने में सक्षम है। हिट टू किल तकनीक पर यह काम करता है। थर्ड की रेंज की बात करें 200 किलोमीटर की रेंज है। ऊंचाई लगभग 150 किलोमीटर तक यह मार करने में माहिर है, और एक साथ 8 एंटी मिसाइल फायर करने में सक्षम है। यह है ताकत थर्ड की। और देखिए, 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान ने जो हमला किया, ईरान के हमले के बाद इजराइल लगातार कहता आ रहा है कि हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर दी थी, और इसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते रहे कि इजराइल ईरान को जवाब देगा और यह बहुत बड़ा हमला होगा। आशंका यह जताई जा रही कि इजराइल आज किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि इजराइल बदले की आग में सुलगता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला क्यों नहीं किया। 1 तारीख के बाद अब लगभग 2 हफ्ते हो रहे हैं। क्यों इतना लंबा इंतजार? तो इसके पीछे कई वजह है, कई कारण है। 7 फ्रंट्स पर इजराइल इस वक्त जंग को लड़ रहा है। लेबनान है, गाजा पट्टी है, इराक, वेस्ट बैंक, ये वो तमाम फ्रंट्स है जहां से हमलों का सामना इजराइल कर रहा है। सीरिया, यमन और ईरान से
इजराइल की जंग चल रही है। सभी जो प्रॉक्सी है ईरान के, प्रॉक्सी के शक्ति का जो केंद्र है वो तेहरान है, यानी कि ईरान की राजधानी। ईरान की असली ताकत प्रॉक्सी संगठन ही है। हमले से पहले प्रॉक्सी को खत्म करना बड़ा टारगेट है। प्रॉक्सीज को कमजोर करने के बाद ईरान पर हमला होगा। इजराइल ने ईरान के अंदर सभी टारगेट्स को लॉक कर दिया है। इजराइल के प्लान में अब कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है इजराइल की। तैयारी के बाद एक्शन में ईरान। इजराइल की एक एक कदम पर ईरान की नजर है। रूसी सैटेलाइट से इजराइल पर नजर है। जवाबी हमले के लिए ईरान भी तैयार है। तो रूस जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है, हर एक मदद पहुंचा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए, हथियारों की मदद दी गई है और अब सैटेलाइट के जरिए भी जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान तक पहुंचाई जा रही है रूस की तरफ से। तो जिस तरह से इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ठीक उसी तरह से ईरान भी इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी करके बैठा है। ईरान ने रूस की मदद से इजराइल में अपने टारगेट्स को सेट कर दिया है। पूरी जानकारी आप देखिए। इजराइल में फिर से तबाही, ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। सैटेलाइट से इजराइल की लगातार निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। आईडीएफ मिलिट्री बेस की सारी जानकारी IRGC के पास मौजूद है। सैटेलाइट इमेजेस से इजराइल में टारगेट्स को सेट कर दिया गया है। इजरायली न्यूक्लियर बेस पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। इजराइल के मिलिट्री एयर बेस पर अटैक की तैयारी ईरान कर रहा है। ईरानी प्रॉक्सी को सीक्रेट जानकारी भेज दी गई है, जो जानकारी सामने आ रही है।